दोस्तों आपकी एक और नई भर्ती आ चुकी है। भर्ती कौन सी आई है? ये है इंडियन कोस्ट गार्ड की। इंडियन कोस्ट गार्ड की जो है नई भर्ती आ गई है, एक और एएस असिस्टेंट कमांडेंट। जी हाँ, एएस असिस्टेंट कमांडेंट जीडी टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है ये भर्ती आई है 2025 वाले बैच के लिए। और जो आपके ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट है वो है 15 फरवरी से 28 फरवरी के बीच। इस ड्यूरेशन में आप कभी भी अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ब्रांच है, पहली ब्रांच जनरल ड्यूटी। जीडी के लिए जो है एज आपकी 21 से 25 वर्ष होनी चाहिए। और जो है 1 जुलाई 2024 को ये एज देखी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी एज देखनी है। जेंडर जो है मेल होना चाहिए आपका। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास कोई भी यूनिवर्सिटी हो इंडिया की जो रिकॉग्नाइज्ड हो, उससे 60% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए डिग्री में। और सेकंड है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट। और 12वीं में आपके पास जो है फिजिक्स और मैथ होना ज़रूरी है। और उसमें जो है 55% आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स और मैथ में। तो अगर आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा डिग्री, कोई डिप्लोमा हो जो 55% मार्क्स जिसमें आपके आए हुए हो, तो उसमें डिप्लोमे में एक चीज़ और है, उसमें फिजिक्स या मैथ होना ज़रूरी है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगला है टेक्निकल मैकेनिकल। इसमें आपकी एज होनी चाहिए 21 से 25 वर्ष। और ये भी एज जो है 1 जुलाई 2024 तक के अकॉर्डिंग देखी जाएगी। या फिर सीधे सीधे कहे 1 जुलाई 1999 और 30 जून 2003 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। इसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड में कार्यरत रहे हो। इसमें आपका जेंडर मेल होना चाहिए शुड। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए भारत की किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। या आपके पास किस ट्रेड में होनी चाहिए इंजीनियरिंग? आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, मराइन, ऑटोमोटिव, मैकाट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन और मेटलर्जी, डिज़ाइन, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स। आपके पास 60% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए इन डिग्रीज़ में किसी में भी। और आपके पास अगर ये नहीं है तो equivalent qualification in any of the above discipline recognized by the Institute of the Engineering as exempt from section A and B, their associate membership examination. नेक्स्ट है पार्ट 2 टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें आपकी एज जो है 21 से 25 वर्ष होनी चाहिए। 21 से 25 वर्ष। इसमें भी एज रिलैक्सेशन ऊपर वाली की तरह है। इसमें आपको जेंडर मेल होना चाहिए। शुड होल्ड एन इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और पावर इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स आपके पास ये होना ज़रूरी है। या फिर 12th में आपके पास फिजिक्स मैथ हो और उसमें जो है एग्रीगेट मार्क्स आपके 55% होने ज़रूरी है फिजिक्स और मैथ में भी। द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा आर आल्सो एलिजिबल। जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा किया है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और डिप्लोमा में जो आपका है 2 सब्जेक्ट होने ज़रूरी है, फिजिक्स और मैथ, और उनमें 55% मार्क्स होने ज़रूरी है। एक्सप्लेनेशन ऑन सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये जो है कैटेगरी वाइज या अन्य बेसिस पर जो है आपकी एलिजिबिलिटी को दर्शाता है, जैसे छूट वगैरह देकर। इसमें जो है पहले पार्ट की बात करें, पार्ट ए, वाइल डिटरमाइनिंग द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर द एलिजिबिलिटी ओनली द ओरिजिनल होल नंबर ऑफ द परसेंटेज शाल बी टेकन इनटू अकाउंट। आपके जो है परसेंटेज हैं, जैसे आपके 59.9% है SC ST के लिए, तो आपके कैंडिडेट स्कोरिंग चोन इन
डिग्री आर नॉट एलिजिबल। आपके जो है हर उसमें आपको एलिजिबल होना ज़रूरी है। हर डिग्री में, जैसे 12th में और ग्रेजुएशन में जिसमें एग्रीगेट मार्क्स मिनिमम मांगे गए हैं उसको फॉलो करना ज़रूरी है। आपके पॉइंट में मतलब कि राउंड ऑफ नहीं किए जाएंगे।